स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने अलंकार के विषय में पढ़ा, आज उसी अलंकार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग प्रतीप अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उपमा अलंकार पढ़ लिया, रूपक अलंकार पढ़ लिया, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ लिया। तो उसमें जो हमने उपमा अलंकार पढ़ा था, उसी उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार जो माना जाता है वो कौन सा अलंकार माना जाता है? तो वो प्रतीप माना जाता है। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रतीप का अर्थ यदि आपसे पूछा जाए कि प्रतीप का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रहे प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीप का अर्थ उल्टा होता है। क्या होता भैया? उल्टा होता है। उल्टा होता है। यदि बात करें हम लोग इसके परिभाषा की, तो ध्यान रहे जब किसी काव्यगत पंक्ति में जब किसी काव्यगत काव्यगत पंक्ति में उपमेय के द्वारा उपमान को हीन या पराजित बताया जाए, पराजित बताया जाए तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। होता है। एक और महत्वपूर्ण बात आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए, यदि आप इसे नोट करके लिख लें। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार का ठीक विपरीत अलंकार किसे माना गया है, तो यमक अलंकार का ठीक विपरीत अलंकार प्रतीप अलंकार को माना गया है। आप लिखेंगे यमक अलंकार, सॉरी यमक नहीं, उपमा। उपमा अलंकार का उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार प्रतीप अलंकार को माना गया है। प्रतीप अलंकार को माना गया है। माना गया है। किसका उल्टा भैया? उपमा का उल्टा। उपमा का उल्टा किसे माना गया है? तो उपमा का उल्टा अलंकार प्रतीप को माना गया है। इसके पहले गलती से जो यमक निकला था, यमक भी किसी अलंकार का उल्टा अलंकार माना गया है। मैंने उसकी भी चर्चा आपसे कर रखी है। यदि आपसे पूछे कि भाई यमक का उल्टा क्या होता है, तो यमक का उल्टा अलंकार लाटा अनुप्रास होता है। यमक का उल्टा लाटा अनुप्रास होता है, किंतु उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार पूछे तो प्रतीप अलंकार होता है।
और कहीं वृत्त्या का उल्टा पूछे तब, तो वृत्त्या का उल्टा भी मैंने आपको बताया था कि वृत्त्या अनुप्रास अलंकार का जो विपरीत अलंकार माना गया है वो छेका माना गया है। अर्थात वृत्त्या का उल्टा छेका, यमक का उल्टा लाटा और उपमा का उल्टा क्या होता है भैया? प्रतीप अलंकार होता है। क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। देखिए यहां से भी प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं, तो आप इन्हें नोट आउट करें और इनके उदाहरणों की चर्चा हम लोग अगले क्रम में करते हैं। चलिए पहले तो आप उदाहरण समझ लेते, फिर हम लोग इकट्ठा इनको सब लिखेंगे, है ना। तो उदाहरण में लिखेंगे हम लोग, उदाहरण उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ध्यान से समझिए आप। इस पंक्ति की अगर हम बात करें तो यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यह पंक्ति कामायनी से ली गई है। किससे? कामायनी से ली गई है। और कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया। यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो कामायनी से ली गई है। कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो यह कामायनी के चिंता सर्ग से लिया गया है। वैसे कामायनी में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो कामायनी में कुल सर्गों की संख्या 15 है। कामायनी की भाषा टेट की परीक्षा में पूछा गया है कि कामायनी की भाषा क्या है? तो कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। कामायनी का जो प्रथम सर्ग है वो चिंता सर्ग है, जिसका तो यह अंश है। और उसी कामायनी का अंतिम सर्ग जो है वो सर्ग है आनंद। क्या भैया? आनंद। प्रथम चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग है। कामायनी का यदि नायक आपसे पूछा जाए तो कामायनी का नायक राजा मनु है, और यह राजा मनु के परिप्रेक्ष्य में ही कहा गया है। ठीक है। यहां पर जो तपस्वी बताया गया, तपस्वी कौन है? ये तपस्वी राजा मनु को बताया गया है। राजा मनु। तो नायक कौन भैया? तो कामायनी का नायक राजा मनु और नायिका कौन है? श्रद्धा है। ठीक है। इसमें जो तपस्वी है, ये तपस्वी भैया क्या है? यह तपस्वी इसमें उपमेय है। क्या? उपमेय। मैंने आपको बताया था जिनका संबंध मनुष्य से हो या मनुष्य के अंगों से हो या जो प्रस्तुत हो, अर्थात जो दिखाई दे। ठीक है। तो यहां पर राजा मनु वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो वहां पर प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं, और वो मनुष्य से उनका संबंध तो है ही। यहां पर जो उपमान होता है, उपमान मैंने आपको बताया था कि उपमान का संबंध प्रकृति से होता है। यहां पर देवदारू वृक्ष है, और देवदारू वृक्ष जो होता है इसका संबंध प्रकृति से है, इसलिए ये क्या है? तो भैया ये है उपमान। क्या है? उपमान। यहां पर उपमेय की तुलना, यहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है। यहां पर तुलना तो बात की बात है, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहां पर जो उपमेय बताया गया है, इस उपमेय से छोटा इस उपमान को सिद्ध किया गया है। यहां पर इसका अर्थ क्या होगा कि राजा मनु दिया गया है, उसी तपस्वी से लंबे थे। उसी तपस्वी राजा मनु जिस प्रकार लंबे थे, सुडौल शरीर वाले हैं, तो राजा मनु तपस्वी की भांति ही क्या है? उन्हीं की भांति वह देवदार का दो चार वृक्ष भी वहां पर खड़ा था। जिस प्रकार से राजा मनु एक तपस्वी की भांति वहां खड़े हुए थे, ठीक उन्हीं प्रकार से वहां पर देवदार के दो चार वृक्ष भी वहां पर खड़े थे।
यह नहीं कहा गया कि देवदार वृक्ष की भांति राजा मनु खड़े थे, वरन यह कहा गया कि राजा मनु की भांति देवदार वृक्ष खड़े थे। यहां पर उपमेय को महान बताया गया है और यहां जो उपमान है उसे छोटा, उपमेय को उच्च और उपमान को छोटा बताया गया है। और आपने यही तो लिखा, जब किसी काव्यगत पंक्ति में उपमेय को बड़ा बताया जाए, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए और उसी उपमेय के द्वारा जो उपमान है उस उपमान को हीन बताया जाए, तुच्छ बताया जाए, छोटा बताया जाए या फिर पराजित बताया जाए, तब अलंकार कौन सा होता है? तब अलंकार होता है प्रतीप। तो यहां पर राजा मन को श्रेष्ठ बताया गया है उन देवदारू वृक्षों से। यहां कहा जा रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। वहां जिस प्रकार से तपस्वी राजा मनु खड़े थे, उन्हीं की भांति दो चार देवदार के वृक्ष भी वहां पर खड़े थे। यहां पर श्रेष्ठ राजा मनु को बताया गया है, श्रेष्ठ यहां उपमेय को बताया गया है और तुच्छ और छोटा निम्न किसे बताया गया है? देवदार वृक्ष यानी कि उपमान को बताया गया है। तो जब उपमेय को श्रेष्ठ और उपमान को हीन बताया जाए, तुच्छ बताया जाए, छोटा बताया जाए, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तब वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। बात समझ में आई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अन्य उदाहरणों की चर्चा मैं अगले क्रम में करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए भैया इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है, देखकर तेरे चेहरे की रौनक महताब भी शर्मा गया। क्या भैया? अगला उदाहरण है, देखकर तेरे चेहरे की रौनक महताब भी शर्मा गया। महताब भी शर्मा गया। शर्मा गया। देखिए, महताब माने क्या होता भैया? तो महताब का अर्थ होता है चांद। क्या अर्थ होता है? चांद। एक होता है महताब और एक होता है आफताब। क्या भैया? एक होता है महताब और एक शब्द है आफताब। आफताब, आफताब। तो महताब का अर्थ तो होता है चांद। क्या अर्थ होता भैया? चांद होता है। लेकिन आफताब माने क्या होता है? तो आफताब का अर्थ होता भैया सूर्य। महताब माने चांद और आफताब माने सूर्य होता है। आफताब। देखकर तेरे चेहरे की रौनक, वास्तव में नायिका का चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसके चेहरे की रौनक को देखकर, नायिका के चेहरे की रौनक को देखकर, उसके चेहरे की चमक को देखकर महताब, महताब मतलब चांद, चांद भी शर्मा गया। चांद भी क्या गया? शर्मा गया। ध्यान से समझिए, इसमें जो चेहरा है, ये चेहरा क्या है? तो भैया चेहरा इसमें उपमेय है। क्या है? उपमेय। क्योंकि चेहरा क्या है? प्रस्तुत है। चेहरा प्रस्तुत है, इसलिए चेहरा क्या है? उपमेय है। और यहां पर महताब का मतलब चांद होता है। ये महताब क्या है? यहां पर अप्रस्तुत।
और अप्रस्तुत के साथ साथ ये है क्या भैया, उपमान है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है और उपमान को क्या बताया गया है, हीन बताया गया है। कि उस नायिका का चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उस नायिका के चेहरे की चमक, उसके चेहरे की रौनक को देख करके जो चांद है वो भी शर्मा जा रहा है, वो अपने आप को हीन महसूस कर रहा है। बात समझ में आई? तो यहां पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जा रहा है और उपमेय के द्वारा जो उपमान है उस उपमान को हीन और तुच्छ बताया जा रहा है। तो जब उपमेय के द्वारा उपमान को हीन बताया जाए, तुच्छ बताया जाए, नीचा बताया जाए, तब वहां पर अलंकार कौन सा होता है, तब वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है भैया, प्रतीप अलंकार होता है। शायद ये बात आपके समझ में आ रही होगी। और हम लोग एक दो उदाहरण देख लेते हैं। कोटि मनोज कोटि मनोज लजावनि हारे। कोटि मनोज लजावनि हारे। कोटि माने होता भैया करोड़ों। क्या होता है, करोड़ों। मनोज का अर्थ होता है कामदेव। क्या होता है, कामदेव। यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चेहरे की सुंदरता को बताते हुए कहा जा रहा है कि राजा राम जो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं, उनके चेहरे की सुंदरता को देख करके कामदेव स्वयं लज्जित हो जा रहा है, पानी पानी हो जा रहा है, शर्मा जा रहा है। इतने अप्रतिम सुंदर कौन लग रहे हैं, भगवान राम। जबकि आपको पता है कि देवताओं में सबसे खूबसूरत किसी को माना गया है तो कामदेव को माना गया है। लेकिन आज भगवान राम जो हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि उनके आगे एक दो कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव लज्जित हो जा रहे हैं। तो यहां पर राम जो है, राम क्या है, तो राम यहां पर उपमेय है। क्या भैया, उपमेय है। और यहां पर मनोज यानी कामदेव क्या है, ये भैया यहां पर उपमान है। तो मैंने आपको परिभाषा में यही बताया था, जब उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए और उसी उपमेय के द्वारा उपमान को छोटा बताया जाए, नीचा बताया जाए, तुच्छ बताया जाए, कमजोर बताया जाए, तब होता क्या है, तब वहां पर होता है प्रतीप अलंकार। क्या होता भैया, प्रतीप अलंकार। अलंकार आ रहा समझ में, बात समझ में आ रही है? चलिए आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लिया? चलिए अगला है उपमेयोपमा अलंकार। अलंकार ध्यान से हम चीजों को समझेंगे, क्योंकि अब हम लोग जो अलंकार पढ़ रहे हैं उसमें बहुत माइन्यूट सा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आपने इसके पहले वाले में देखा कि उपमा अलंकार का ठीक विपरीत अलंकार प्रतीप अलंकार था, और ये जो उपमेय उपमा अलंकार होता है
यह अलंकार उपमा व प्रतीप का मिश्रण माना जाता है। मिश्रण माना जाता है। उपमा व प्रतीप का क्या माना जाता है? मिश्रण माना जाता है। काव्यगत पंक्ति में उपमेय उपमा अलंकार उत्पन्न कब होता है? तो ध्यान रहे, जहां उपमेय को ही उपमान, उपमेय को ही उपमान तथा उपमान को ही उपमेय मान लिया जाए। वहां उपमेयोपमा अलंकार होता है। जैसे राम सम शंभु हैं। शंभु सम राम। शंभु सम राम। उदाहरण क्या भैया? राम सम शंभु है, जहां पर राम के समान भगवान शंकर हैं और भगवान शंकर के समान राम। यहां पर राम जो है ये क्या है? ये उपमेय है। क्या भैया? उपमेय है। और यहां पर शंभु क्या है? शंकर। शंभु भगवान, शंभु माने क्या होता है? शंकर ना होता है, शंकर, भगवान शंकर। शंभु का अर्थ क्या होता है? भगवान शंकर। ये क्या यहां पर है? ये है इसमें उपमान। लेकिन यहां पर शंभु क्या है? यहां पर ये हो गए उपमेय, और राम क्या हो गए? अब यहां पर ये हो गए उपमान। मैंने क्या कहा? जब उपमेय ही उपमान हो जाए और उपमान जो यहां पर, भाई यहां पर स्तंभ क्या है? उपमान है, और अगले में क्या हो रहा है? वही स्तंभ क्या हो जा रहा है? उपमेय बन जा रहा है। यहां पर राम उपमेय है और आगे जाकर के वही क्या बन जा रहा है? उपमान बन जा रहा है। तो जब उपमेय ही उपमान बन जाए और उपमान ही उपमेय बन जाए, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तब वहां पर जो होता है भैया, वो आपका उपमेयोपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण हम लोग और देखेंगे, इतना लेकिन आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की चीजों की चर्चा मैं कर रहा हूं। एक और उदाहरण आप देख लेंगे तो एकदम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अगला है, राधा सम सीता है, सीता सम राधा। राधा
सम सीता है। राधा सम सीता है, सीता सम राधा, सीता सम राधा। इसी प्रकार के उदाहरण के इस अलंकार के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं, पहले राधा क्या है, तो पहले राधा यहां पर उपमेय है। क्या भैया? उपमेय है। और सीता क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान है। लेकिन आगे आगे ये जो सीता आप देख पा रहे हैं, ये सीता अब क्या हो गई, तो ये यहां पर हो गई उपमेय। और राधा क्या हो गई? राधा हो गई उपमान। बात समझ में आई? परिभाषा क्या है? जहां उपमेय को ही उपमान तथा उपमान को ही उपमेय मान लिया जाता है, वहां पर क्या होता है, तो वहां पर ही आपका उपमेयोपमा अलंकार होता है। आप यहां पर ध्यान से देखें कि राधा सम सीता है और सीता सम राधा। तो यहां पहले जो उपमेय राधा है, वही बाद में क्या बन जा रही हैं? उपमान बन जा रही हैं। जब उपमेय लिया ना, जब उपमेय को ही उपमान, तो यहां पर उपमेय है किंतु यहां पर क्या है? उपमान। आगे तथा उपमान को ही उपमेय, यहां पर सीता क्या है? उपमान है, किंतु यहां पर सीता क्या है? उपमेय है। तो जब काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत उपमेय को उपमान तथा उपमान को उपमेय मान लिया जाता है, तब वहां पर कौन सा अलंकार उत्पन्न होता भैया? तो वहां पर उत्पन्न होता है उपमेयो उपमा अलंकार। क्या होता भैया? उपमेयो उपमा अलंकार। शायद बातें समझ में आ गई होगी। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके अगले अलंकार की तरफ हम लोग चलते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए, अगला है, ये समझ में आ गया ना? अगला है अनन्वय अलंकार। कौन सा भैया? अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार। यदि आपसे पूछा जाए कि अनन्वय का अर्थ क्या है, अर्थ तो ध्यान रहे, अनन्वय का अर्थ होता है का अर्थ है अर्थ है जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा न हो। आगे परिभाषा लिखेंगे हम। जहां उपमान ना मिलने के कारण उपमान ना मिलने के कारण मिलने के कारण
उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमान मान लिया जाए। जय। क्या भैया? जब काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत उपमान न मिले और उपमान के न मिलने के कारण ही जो उपमेय हो उसी उपमेय को ही क्या मान लिया जाए? उपमान मान लिया जाए। तो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है। अलंकार होता है। अनन्वय अलंकार होता है। जैसे भारत सम भारत, भारत सम भारत है। यहां पर भारत क्या है? तो भारत भैया उपमेय है, उपमेय है। किंतु यही भारत शब्द यहां क्या बन गया है? यहां पर ये उपमान बन गया है। इसके पहले वाले में आपने देखा था कि उपमेय को ही उपमान, जो वहां पर उपमेय था वही आगे चल के उपमेय उपमान बन जा रहा था और जो उपमान था वो उपमेय बन जा रहा था। किंतु यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर वास्तव में उपमान है ही नहीं। तो जब काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत उपमान ना मिले, उपमान ना हो और उपमान के ना होने के कारण ही, उपमान के ना होने के कारण ही जो उपमेय हो उसी उपमेय को क्या मान लिया जाए? तो उसी उपमेय को ही उपमान जब मान लिया जाता है तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तब वहां पर अनन्वय अलंकार हो जाता है। भारत के सम भारत है, भारत के सम भारत है, अर्थात भारत के समान कोई दूसरा देश नहीं है। भारत के समान केवल भारत देश ही हो सकता है। सीता के सम सीता हैं। अगला उदाहरण है सीता के सम सीता हैं। सीता के सम सीता हैं। अब आप देख रहे हैं यहां पे जो सीता है ये क्या है? ये तो उपमेय है भैया ना, क्योंकि सीता तो एक मनुष्य है। तो मनुष्य होने के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज वही प्रस्तुत भी है। सीता दिखाई दे रही है और सीता जी की ही तुलना की जा रही है। किससे? सीता जी से ही की जा रही है। इसलिए दूसरी जगह पर जो सीता आई हैं वो क्या बन जा रही हैं? उपमान बन जा रही हैं। अर्थात यहां पर आप देख रहे हैं कि जब कवि को सीता के मुख के सदृश, सीता के मुख के समतुल्य कोई मिला ही नहीं, उसने उपमान देने की कोशिश की। उसने सोचा कि सीता चंद्रमा के समान है, लेकिन जैसे उसके दिमाग में बात आई चंद्रमा तो कलंकित है किंतु सीता का जो मुख है वो निष्कलंक है, कलंक रहित है, उसमें किसी प्रकार का कोई दाग है ही नहीं। तब उसने क्या कह दिया कि सीता के सम सीता है, अर्थात सीता के सदृश, सीता के समान कोई दूसरा नहीं है। अतः यहां पर उपमेय तो है किंतु उपमान नहीं था, इसलिए उपमेय को ही उपमान का दर्जा दे दिया गया। तो जब काव्यगत किसी पंक्ति के अंतर्गत उपमान नहीं होता है और उपमान के ना होने के कारण ही हम क्या करते हैं, जो उपमेय होता है उसी को हम उपमान मान लेते हैं। और जब ऐसा होता है तो कौन सा अलंकार वहां माना जाता है भैया? तब वहां पर माना जाता है अनन्वय अलंकार। क्या माना जाता है? अनन्वय अलंकार। आज की क्लास को मैं यही स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन ध्यान रहे आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक
और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद।